हमारे साथ मौजूद है राहुल जी। अब हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी रणनीति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है ये आयोजन करके आपको? ये आयोजन करके मुझे दुगनी खुशी हो रही है क्योंकि प्रोग्राम में जिस तरह से लोग आए हैं और लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है तो उससे मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ और मैं अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हूँ। जी। क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आपकी? रणनीति बस चुनाव में यही रणनीति है। मुझे तो अपने वकील साथियों की सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं वकील साथियों से ज्यादा मिलना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, यही मेरा इलेक्शन का एजेंडा है और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि वकील साथियों की समस्याओं को दूर कर देना। क्या कुछ समस्याएं लगती हैं जो बार एसोसिएशन ने कंप्लीट नहीं की है? देखो, हमारी बार में ना समस्याएं अनगिनत हैं। सबसे बड़ी तो सीट और चैम्बर की समस्या है, क्योंकि हमारी बार में तकरीबन हर साल 800 से 1000 नए वकील साथी एनरोल हो जाते हैं, लेकिन हमारी बार में सीट और चैम्बर्स की बहुत कमी है और बच्चों के और इस वजह से बहुत से बच्चे वकालत छोड़ के चले जाते हैं। अभी आप जैसे बराबर में देख रहे होगा, साथ में नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन अभी तक ना चैम्बर्स और सीट के लिए कोई जमीन अलॉट नहीं हुई है। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं बार को भरोसा दिलाता हूँ, अगर मैं सेक्रेटरी चुना जाता हूँ तो मैं सीट और चैम्बर के लिए जगह का अलॉटमेंट 100% करा के लाऊंगा। दूसरी समस्या जी, हमारी बार में तकरीबन 1400 महिलाएं हैं और उनके लिए पुरुष अधिवक्ताओं के मुकाबले महिला अधिवक्ताओं के पास सीट और चैम्बर की बहुत ज्यादा कमी है। और ऊपर से हमारी जो महिलाओं का बार रूम है वो इतना छोटा बार रूम है कि उसमें 10 महिलाएं भी एक साथ लंच नहीं कर सकती। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई बार का जो बार रूम है, जो महिला वाला बार रूम है, उसको थोड़ी बड़ा किया जाए, ठीक है, उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं। तीसरा जी, हमारे बार में मैं तो कह रहा हूँ हर साल का चुनावी मुद्दा मुद्दा बना हुआ है कि भाई वॉशरूम की सफाई। हमारे यहाँ इतने गंदे वॉशरूम है, जो भी कैंडिडेट हर साल चुनाव लड़ता है वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ता है कि मैं वॉशरूम साफ कराऊंगा, मैं वॉशरूम को ये करूंगा। मैं सेक्रेटरी चुना चाहता हूँ ना, तो इस चुनावी मुद्दे को तो मैं खत्म ही कर दूंगा हमेशा के लिए। इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे कि भाई वॉशरूम की समस्या है बार में। ये मेरी कमिटमेंट है। तीसरी बात है जी, हमारे ना कुछ वकील साथी चालान वगैरह का काम करते हैं, यहाँ कोर्ट में खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइन लगे जाते हैं, तो इससे निपटने के लिए मैं एक सिस्टम बनवाऊंगा कि हमारे वकील साथियों को उस चीज में प्रायोरिटी मिले। तीसरी बात है जी, एक हमारे यहाँ 100 रुपए की वकालतनामा की प्रोफाइल फेयर टिकट लगती है, जो कि उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। बार की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर निर्णय लिया जाएगा कि इस कीमत को घटाया जाए या बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से तकरीबन वेलफेयर टिकट वकालतनामे के ऊपर लगी हुई है, बट हमारी बार में उसके बावजूद पिछले साल से ना तो कोई भी नया काम हुआ है। आप ब्लॉक से बाहर ही निकलोगे तो आपको गंदगी दिख जाएगी। तो सफाई बार में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और मुद्दा है जी, खाने की समस्या, हाइजीन की समस्या। हमारे यहाँ जो भी कैंटीन है उनमें खाने का स्तर जो है ना, साफ सफाई नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। इनके ऊपर भी मैं कुछ रोक लगाऊंगा ताकि खाने पीने में है जो वकील साथियों को क्वालिटी खाना पीना, अच्छे का खाना पीना मिले। चौथा छठी मेरी एक कोशिश रहेगी कि वकील साथियों को खाना जो है वो कुछ सस्ते रेट में मिले। उनके लिए थाली वगैरह का प्राइस कैंटीन में नॉर्मल लोगों से कम हो। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए क्या कुछ करेंगे आप अधिवक्ताओं के लिए? देखो, मेडिकल इंश्योरेंस हमारी बार में एक बार लागू हुआ था, आज से तकरीबन 5 साल पहले, और दोबारा वो लागू नहीं हो पाया। मेरी कोशिश क्या, मेरी कमिटमेंट है, अगर मैं सेक्रेटरी चुना जाता हूँ तो मैं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर बार के लिए कराऊंगा और 100% ये मेरी कमिटमेंट है। जी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ कुछ महिला वकील जुड़ी हुई हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनको यहाँ पर कोर्ट में समस्याएं हैं। मैम, आई एम एडवोकेट गीता धनखड़ जी। यहाँ पे हम राहुल जी की टीम से हैं, वो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। मैम, हमारे एजेंडाज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग बहुत फोकस करेंगे। जो यहाँ पे बाथरूम्स है, वॉशरूम्स है, दे आर नॉट अप टू द मार्क of the standards of the lawyers, so we are going to change that. महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज के लिए, अवसरों, महिलाओं को इक्वल अवसर मिले मेल्स एडवोकेट के, उसके लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे। और जो यहाँ पे वॉशरूम्स हैं जहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं फिलहाल, उनके सैनिटरी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उनकी साफ सफाई, उनके रख रखाव, उसमें सैनिटरी पैड्स इंस्टॉल करने की मशीन, वो सब हम लोगों का मेन एजेंडा रहेगा।
जी जो कि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम महिलाओं के लिए इक्वल अवसर लाने के लिए भी हम लोग कार्यरत रहेंगे। उनके साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर वो कुछ करेंगे और वो कोर्ट को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कर पाएंगे। महिलाओं की सेफ्टी कितनी यहाँ पर मायने रखती है? महिलाओं की सेफ्टी तो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वैसे यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, बट मैं चाहूंगी कि उनके लिए और भी सुरक्षित कदम उठाए जाए। ये मतलब मेन तो ये ना, साफ सफाई, थोड़ा डेकोरम बना के रखे, मतलब वो थोड़ा। सर क्या नाम है? मैं संदीप शेरावत नाम है मेरा और मैं फॉर्मर सेक्रेटरी गुड़गांव बार का हूँ। और आज ये राहुल धनखड़ भाई ने, जो कि सेक्रेटरी पद के इस बार दमदार उम्मीदवार हमारे गुड़गांव बार के, तो कंटेस्ट करें। उन्होंने आज लंच का एक आयोजन रखा हुआ है, तो बार का पूरा सहयोग मिल रहा है और बार के सहयोग से परमात्मा ऐसे हम जरूर इस बार कामयाब होंगे और डेफिनेटली ही सक्सेस भगवान की कृपा से हम इस बार जरूर सक्सीड रहेंगे। जो हमारा मकसद है यानी कि सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार के लिए हमें पूरा उम्मीद है, पूरा जन समर्थन जो मिल रहा है हमारे सीनियर्स का, जूनियर्स का, युवा साथी होगा, महिला होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान हम जरूर करेंगे। चुनाव लड़ने का मकसद ये होता है, चुनाव लड़ने का कि एक तो अधिवक्ताओं की आवाज को बुलंद करना। हम एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बार ने हमें चुन के बनाया, तो जो भी अधिवक्ता की आवाज उठाई है, कोई जुडिशरी के पार्ट पे हो या इंटरनल वो हो, कोई पुलिस यानी कि एग्जीक्यूटिव पार्ट पे हो, तो उसकी आवाज को बुलंद करना, इसका मकसद ये होता है। और हम पुरजोर तरीके से उसकी आवाज को उठाते हैं। कोई अधिकतर से कोई समस्या हो तो उसको हम तरीके से पुरजोर रखते हैं उस चीज को और उसका समाधान भी करवाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी सबसे जो मेन इशू है, मेन मुद्दा हमारा राइट नाउ ये है कि अब हमारे पास स्ट्रेंथ तो हो गई ज्यादा, 10,000 के करीब हमारे अधिकतर एनरोल्ड हो गए गुड़गांव बार में, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी बार है। उसके एक सबसे बड़ा मुद्दा सीट का और न्यू चैम्बर्स का है। अब नया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमारा बनके रेडी होने को तैयार है, मतलब मैक्सिमम 80% 70% वर्क उसका हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी अब जो समझा, जो हमारे जो डिमांड है वो है चैम्बर्स के अधिवक्ताओं के लिए। हम उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, हमारी टीम राहुल धनखड़ के माध्यम से, कि भाई हम उसमें सक्सीड हो। हम सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमारे एमएलए लोग उनसे भी मांग करेंगे, डीसी साहब के माध्यम से भी, सेशन जज के माध्यम से भी, कि हमारे लिए जमीन मुहैया कराई जाए और हम अपने चैम्बर्स को जब जमीन मिल जाएगी तो उस पर हम अपना चैम्बर बना सके, ताकि मेरा अधिवक्ता आराम से अपना काम सुचारू रूप से चला सके चैम्बर के माध्यम से। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि राहुल धनखड़ जी ही क्यों? देखो राहुल धनखड़ ही क्यों, क्योंकि राहुल धनखड़ हमारा एक मजबूत उम्मीदवार है, चीजों को पुरजोर तरीके से उठाता है, चीजों को पुरजोर तरीके से रखता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, टीम मजबूत है। धर्मवीर जी, क्या कुछ राहुल जी में अच्छा लगता है जो आप उनके सपोर्ट में खड़े? ये यंग है जी और बार को जिस चीज की नेसेसिटी है, सबसे बड़ी नेसेसिटी तो इनको लैंड चाहिए। जी ये जो बेरी वाले बाग की लैंड है परली तरफ की, जी ये हमारी बार को चाहिए। हर बार ये सवाल उठता है और इस बार अगर राहुल जी आते हैं जी तो राहुल आने के बाद में ये आधी प्रॉब्लम हमारी हल हो जाएगी। मेहनती लड़का है। जी अगर हमारे भाई इस भाई को मेजोरिटी से बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है हमारी लैंड की, ये जो लैंड है अभी किसी के नाम नहीं है। बार कोशिश कर रही है कि बार के नाम हो जाए, बड़ी बार है जी तो ये बार के काम आ सकती है और इसको हल कराने की कोशिश करेंगे। पूरा भरोसा है आपको इन पर? इन पर पूरा भरोसा है, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा भरोसा है। बार में बैठे हैं पिछले 15 साल से, जी। तो क्या कुछ कमियां लगती हैं आपको कि यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? इसमें कमी एक ही है और तो कोई कमी नहीं है कि बार के पास जितनी जगह चाहिए ना, जी उतनी जगह नहीं है कि वो बेरी वाले बाग की तरफ जो जमीन पड़ी है ये बार के नाम होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट बार। जी मैम, महिलाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर जरूरत है? देखिए मैडम, मैं एडवोकेट सुमन सहरावत डिस्ट्रिक्ट बार में पिछले 15 साल से मैं देख लूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, हमारे राहुल धनखड़ जी बनते हैं तो ये हाइजीन प्रॉब्लम को सबसे फर्स्ट में सोल्व करेंगे। हाइजीन प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। सेकंड है जो महिलाओं की सिक्योरिटी है, महिलाएं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और वर्किंग प्लेस पे अच्छे से काम कर सकें, तो ये महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जी, आप मैम इतने समय से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इतने समय से काम कर रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर कमियां रह गई है अभी तक? मैडम सबसे पहले यहाँ सिटिंग की प्रॉब्लम है। देखिए ये हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और यहाँ वकीलों की तादाद बढ़ चुकी है और हमें बैठने की बड़ी भारी समस्या है। हम एश्योरेंस देते हैं कि राहुल धनखड़ जी बनने के बाद सबसे पहले सिटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और देखिए युवा जोश है, आपको देखिए युवा जो होता है वो दशा और दिशा देता है। तो मैं चाहूंगी कि बार का डेवलपमेंट होगा
और युवाओं को अच्छे से फैसिलिटी मिलेगी। महिलाओं की सुविधाएं और महिलाओं के लिए सुरक्षा कितनी है यहाँ पर? देखिए मैडम, अभी तो कुछ भी सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि राहुल धनखड़ जी इस बार आए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वो निर्भय होकर यहाँ काम कर सकें। जी, कितनी महिलाएं होंगी लगभग मैम इस बार में? मैडम यहाँ पे 1200 के करीब महिलाएं हैं। इतनी महिलाएं हैं और हाँ। यहाँ पे सुविधा अच्छी नहीं है। सुविधाएं अच्छी नहीं है मैडम। सबसे पहले तो यहाँ हाइजीन प्रॉब्लम है, आफ्टर दैट सिटिंग प्रॉब्लम है, और आफ्टर दैट सिक्योरिटी। राइट। जी मैम, देखा जाता है कि बाहर से जब हम अंदर गेट के अंदर आते हैं तो पूरे में गंदगी वगैरह हमें मिलती है, इस पर भी काम किया जाएगा? बिल्कुल मैडम, मैं कहती हूँ राहुल धनखड़ जो है वो युवा है और युवा में हमेशा जोश होता है काम करने के लिए, तो ये बार को एकदम चमका देंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार राहुल धनखड़ जीते, भारी मतों से जीते, और बार का भी पूरी तरह से मन बन चुका है कि इस बार की बागडोर राहुल को सौंपी जाए। या आइए चलिए और अधिवक्ताओं से जानते हैं कि वो राहुल धनखड़ जी को लेकर क्या सोचते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह धनखड़ है। जी सुधीर जी, ये बताइए यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं राहुल जी के सपोर्ट में, आप भी आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल के अब की बार जीतेंगे राहुल, और इनका जो लोग वह अधिवक्ताओं का जो इनके तरफ झुकाव है वो अब की बार निश्चित तौर पर जीतेंगे। दूसरा ये है कि पिछली बार के रनर अप कैंडिडेट रहे थे और जब सभी वरिष्ठ अधिवक्ता इनका मोस्टली सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा युवा जोश है, और हमें पूरी उम्मीद नहीं, मैं पूरा विश्वास है कि अब की बार डेफिनेटली। सेक्रेटरी पद के लिए वो लड़े, सेक्रेटरी के हाथ में क्या क्या कुछ होता है? मैडम क्या बात है, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की एक की पोस्ट होती है, तो सेक्रेटरी का काफी अहम रोल होता है बार के डेवलपमेंट में, या बार की जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है सेक्रेटरी का मेन रोल होता है, और इनका अब की बार हमें पूरा वो है भरोसा है, डेफिनेट जीतेंगे। क्या नाम है? मेरा बीएस चौधरी। सर यहाँ पर आप मौजूद हैं राहुल धनखड़ जी के सपोर्ट में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर, और क्या कुछ कहेंगे कि अभी तक इस बार में क्या कुछ कमियां रहेगा? इसमें बार काफी बड़ी बार है, काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं, फिर भी कुछ एक कमियां रहेगी जिनका इस बार भी जो हमारे चुनाव में प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो इसमें सुधार करेंगे। राहुल का व्यवहार अच्छा है, सीनियर एडवोकेट्स है। वही क्यों इतने सारे तो लोग इस सेक्रेटरी पद के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, सभी हैं, सभी योग्य हैं, पर हर एक का अपना अपना कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स होता है जी। तो काफी सारे लोग इस बार से राहुल धनखड़ के साथ में जितने भी जूनियर सपोर्ट। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा राहुल धनखड़ जी के कार्यक्रम में किस तरीके से यहाँ पर सभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर राहुल धनखड़ जी को सपोर्ट किया है, क्योंकि आपको बता दें सेक्रेटरी पोस्ट के लिए वो यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आने वाले बार एसोसिएशन में लोगों को सेक्रेटरी से काफी उम्मीदें हैं कि क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, ये देखने की बात होगी। तो बने रहे हमारे साथ BS24 न्यूज़ में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।